डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाक आर्मी बोली अब भारत से युद्ध हुआ तो तबाही होगी, पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय आर्मी चीफ बोले थे पाकिस्तान सोच ले, नक्शे पर रहना है या नहीं। सरकार की 13 अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी, 2 आरएएस सस्पेंड, 28 अफसर कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन, 7 की पेंशन रोकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं बने 2000 नए बंकर, जम्मू कश्मीर के 500 गांव पाक से सटे बॉर्डर से 6 किलोमीटर की रेंज में। मॉनसून के बाद अरब सागर में पहला चक्रवात शक्ति, आज गुजरात महाराष्ट्र में तेज बारिश का अलर्ट, 100 kmph की रफ्तार से हवा चलेगी। राजस्थान में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट, बीकानेर जयपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी हवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के नोहर में तहसीलदार संजीव सिहाग के नेतृत्व में एक सफल ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मौके पर ही अपने काम करवाए। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टों का वितरण किया गया, जबकि चिकित्सा, कृषि और समाज कल्याण जैसे विभागों ने दवा, बीज वितरण जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। शिविर में विकास अधिकारी पवन सुथार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे, जिससे ग्रामीण को सरकारी योजनाओं का तुरंत लाभ मिला। जितनों विभाग आया जी, में कोई जिम्मेदार है, कोई किसान है, कोई मजदूर है और कोई गरीब है, कोई शतान काम दे गया है। वो काम है कागजात है, कागजात के अनुसार, कानून के अनुसार सबको काम हुए है। हर जगह को कोई न हो बीच में तो वो भी वो कागज है सही हो गया, आ गया 2 दिन में 3 दिन में हो गया। और सुख शांति से शिविर लग रही है। किसान सम्मान निधि है, उसके बारे में भी बताया गया है। उसके साथ उसके नए किसान है जो उसमें जोड़े गए हैं, ज़मीन से संबंधित किसानों के और भी काम हुए हैं। इस प्रकार जैसे शिविर में ग्रामीणों की उपस्थिति भी ठीक रही है। वर्तमान में अपने खेतों में काम चल रहे हैं, तो उनको देखते हुए अच्छी उपस्थिति रही ग्रामीणों की और उत्साह देखने को मिला। राजकीय आईटीआई बानसूर में भव्य कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें एसपी देवेंद्र कुमार मुख्य अतिथि रहे। डीएसपी मुकेश जोशी और थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने भी सहभागिता की। विभिन्न व्यवसायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। अधीक्षक शुभी मिश्रा ने संस्थान की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। एसपी ने युवाओं को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा व आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी और स्वरोजगार अपनाने पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप निदेशक जीत सिंह यादव ने की। इस अवसर पर एक पौधा मां के नाम भी लगाया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग जो हम सोचते हैं, सुनते हैं, उस वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो है ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट साधन है, संस्थान है। और आज के जो बच्चे हैं ये कम से कम इनका जॉब सिक्योर है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चा यहाँ मेहनत करेगा, सीखेगा और लेटेस्ट जो टेक्निक्स आ रही हैं उनके मुताबिक आगे काम करेगा, तो उसका एक और उसके परिवार का भविष्य सिक्योर है। और ये कौशल जो है राष्ट्र के निर्माण में, मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भरता है, इसको भी बढ़ावा देगा। आज के कौशल दीक्षांत समारोह का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अच्छी उपलब्धि पिछले सत्र के प्रशिक्षणार्थियों की रही है, जिन्होंने अपनी ट्रेड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनको वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों के सम्मुख सम्मानित किया जाए, ताकि वर्तमान जो प्रशिक्षणार्थी हैं वो उनसे प्रेरणा ले सके। ये ऐसा सम्मान आगे
उनको भी मिले। का मुख्य समारोह दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय दिल्ली में नेशनल लेवल के टॉपर्स बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से समस्त ITI में भी आज कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। और हम लोगों ने भी अपने संस्थान में माननीय अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि जो थे हमारे जिला अधीक्षक महोदय देवेंद्र सिंह जी IPS बिश्नोई जी, उनके मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम रखा। उनके आशीर्वादन से और बच्चों के मोटिवेशन किया गया उनके द्वारा। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि रोजगार परक प्रशिक्षण ट्रेनिंग्स को उपलब्ध कराएं। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व किसान केसरी रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। वे पिछले 25 महीनों से कोमा में थे। शनिवार को बीकानेर स्थित उनके निवास वेग मघाराम कॉलोनी से अंतिम यात्रा निकली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने कंधा दिया। अंतिम संस्कार उदयरामसर स्थित फार्म हाउस में ससम्मान किया गया, जहां पुत्र अतुल डूडी ने मुख्य अग्नि दी। डूडी के निधन से पूरे जिले में शोक की लहर है। अंतिम दर्शन को हजारों लोग पहुंचे। श्रद्धांजलि देने वालों में मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य नेता शामिल रहे। राज्यपाल हरिभाऊ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी डूडी के निधन पर शोक जताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किसान नेता रामेश्वर डूडी की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह सहित कई दिग्गज नेताओं ने पहुंचकर डूडी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी नेताओं ने उन्हें जननेता, किसानों की आवाज और संगठन के मजबूत स्तंभ के रूप में याद किया। गहलोत ने कहा कि डूडी का जाना कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है। नेताओं ने शोक संतप्त परिवार को ईश्वर से शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। राजनीति में साधारण किसान परिवार से नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचना, ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और किसानों की कौम के लिए चाहे कोई भी बात रखना हो मजबूती से रखना, आम आदमी की बुलंद आवाज थी रामेश्वर जी डूडी साहब। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो हमारे लिए सबके लिए प्रेरणादायक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। तो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे थे और अपने आवाज बुलंद की इलाके की, पार्लियामेंट के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 5 साल तक उन्होंने लगातार आवाज उठाई प्रदेश के समस्याओं के विकास के बारे में। अभी अमित शाह छोड़ी, अचानक ही जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। देखिए, रामेश्वर डूडी साहब एक ऐसे किसान नेता थे जो 36 कौम के साथ थे। पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने किसान की, दलित की, पिछड़े की, महिला की, नौजवान की आवाज देश की संसद हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, उन्होंने हमेशा उठाने का काम किया। और वो लोगों की भलाई के लिए इतने जिद के पक्के थे कि जब वो CLP थे और मैं चीफ व्हिप था तो उन्होंने किसान के कर्जे माफ की मांग को लेकर के 3 दिन तक राजस्थान की विधानसभा में धरना दिया। और जब वसुंधरा राजे जी रात को खुद आई तीसरे दिन, फिर डूडी साहब धरना समाप्त कीजिए। राजनीति में धौलपुर की श्री राम गौ से धाम पुरानी छावनी में विश्व पशु दिवस के अवसर पर पशुपालन विभाग द्वारा निराश्रित गायों के लिए उपचार के लिए शिविर लगाया गया। डॉक्टर सुशांत शर्मा और टीम ने बीमार एवं घायल गौवंश का इलाज किया और गौवंश के पेट के कीड़ों की दवा वितरित की। इस दौरान डॉक्टर ने लोगों से जीव जंतुओं की रक्षा करने और पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पॉलीथिन का उपयोग बंद करने की अपील की। उन्होंने गौशाला को पॉलीथिन मुक्त क्षेत्र बनाने की पहल पर जोर दिया। साथ ही गौसेवकों को साफ सफाई और दवा देने के महत्व की जानकारी भी दी। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मणिंदरजीत सिंह बिट्टा जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ तेज रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई डिफेंस और ट्रेनिंग ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां गोला बारूद तैयार होता था और आतंकियों को आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाती थी। वैष्णो माता मार्ग व पहलगाम हमले जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए बिट्टा ने अमेरिका पर भी कार्रवाई में सहायक देशों के प्रति
सवाल उठाए। तुर्की विवाद पर उन्होंने भारत का मानवता और सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान जैसी आतंकवाद फैक्ट्रियों से दूरी बनाई जानी चाहिए। पूरे देश के अंदर जगह जगह, हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर जगह जगह ब्लास्ट करने के लिए, जैसे पीछे वैष्णो माता मंदिर के रास्ते में हमला हुआ था, ऐसे कई स्थानों पे पहलगाम की घटना हुई। सारा उसका जो चलता था उसको सबको निचोड़ निकाल करके कि कितने उनके जेट प्लेन बर्बाद किए हमने, कितने उनके डिफेंस के वो स्थान थे जहां प्लेन बनते थे, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश थी, वो सबको तबाह करके एयर मार्शल साहब ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए दुनिया के सामने रखा कि ये पाकिस्तान की जो हरकतें थी उसको हमने किस तरीके से तबाह किया। हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, जोधपुर के ओसिया तहसील में साल 2012 में हुई बस्ती पर हमला और आगजनी के मामले में SC/ST कोर्ट ने 16 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जैसे ही चालानी गार्ड के आरोपियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया, सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। यह घटना 26 सितंबर की बताई जा रही है। कोर्ट रीडर संजय पुरोहित ने इस संबंध में उदय मंदिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने 6 दिन तक मामला दबाए रखा और इसे मॉर्निंग रिपोर्ट में भी शामिल नहीं किया। अब तक पुलिस एक भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। यह मामला 31 जनवरी 2012 को बस्ती पर हुए हमले और आगजनी से जुड़ा है, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। ये 26 तारीख को SC/ST कोर्ट के रीडर ने हमारे यहाँ FIR दी थी कि दिन के अंदर 16 अभियुक्तों को सजा सुनाई थी और चालानी गार्ड बुलाने से पहले वो वहां से चले गए और उनके वकील को भी बुलाने को कहा, वापस नहीं आए। ये FIR हमें प्राप्त होते ही हमने FIR दर्ज की और माननीय न्यायालय की ऑर्डर शीट मांगी है, अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। ऑर्डर शीट प्राप्त होते ही हम मुलजिमों की गिरफ्तारी करेंगे। सर, ये मामला कौन सा ओसिया थाना है, क्या है, कहाँ का था मामला और क्या था पूरा? ये पड़ासला गांव के हैं अभियुक्त हैं। अभी तक हमारे को अभियुक्तों की जानकारी है, उसमें FIR में थाने वगैरह का जिक्र नहीं है। तो न्यायालय से जो पूर्ण रिकॉर्ड हमें प्राप्त हो जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा कि ये SC/ST का प्रकरण किस थाने का था। सर, जिस तरह से ये आरोपी जिनको सजा सुनाई जाती है, इसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे वो भाग कैसे समझिए? ये तो न्यायालय का मामला है, इस बारे में अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे कि ये क्या वहाँ पे गतिविधियां हुई थी, किन परिस्थितियों में मुलजिम भागे थे। आमतौर पर प्रोसेस मामला है। रेनी थाना क्षेत्र के रेल मार्ग पर भूडा फाटक के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मालगाड़ी से कटकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान राजेंद्र मीना के रूप में हुई। पुलिस ने शव को रेनी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की आगे की जाँच जारी है। रुदावाल क्षेत्र के गहनोली मोड़ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां गंभीर नदी के सपाट पार करते समय तेज बहाव के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली सहित ड्राइवर अमीर सिंह नदी में समा गया। इस दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और काफी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला। मृतक अमीर सिंह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। मिशन सनोद अमृत सिंह नगला छितरिया का जगनीर इलाके का रहने वाला था। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के करब नगला दीवान में जा रहा था। खाली करके वापस जब आ रहा था, उस पुलिया पे सपाट पे पानी चल रहा था। उस पानी में निकालते हुए इसके ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों नदी में डूब गए। उसमें उसके साथ में ये बह गया और डूबने से इसकी मौत हो गई।
सरदार शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां वार्ड 21 के नारायण भाट और उनके पिता पर होटल में घुसकर जानलेवा हमला किया गया। शिकायत के अनुसार गजेंद्र भाट, लोकेश भाट और रवि भाट ने बिना किसी बात के कुल्हाड़ी और लाठियों से दोनों पर हमला कर दिया। हमले में युवक नारायण को सिर और घुटने पर गंभीर चोटें आई। यह पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।